नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल ज्ञानी की एक और फ्रेश वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पेपर, जिसमें आपको सेक्शन ए रहेगा। दोस्तों, आपके बाकी के विषयों के भी आपको आंसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे हमारा प्रश्न क्रमांक 1, जो कि लिखा हुआ है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों, रिक्त स्थान में आ जाएगा आपका अलंकार। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, रेणु के पैदल आने पर पिता। दोस्तों, रेणु के पैदल आने पर पिता की प्रतिक्रिया होती थी, कुड़ते थे वे और भुनते भी थे। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। दोस्तों, जो वर्णों का सार्थक योग रहता है उसको हम शब्द कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो शब्द रहते हैं वह वर्णों के सार्थक योग से ही बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, लद ने मूल्यवान बताया है। तो दोस्तों, इन्होंने जो मूल्यवान बताया हुआ है हमारा प्रेम, तो प्रेम को इन्होंने मूल्यवान बताया। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, लिहासा में चाय में डाला जाता है। तो दोस्तों, जो लिहासा है वहां पर चाय में हम डालते हैं मक्खन और नमक को। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा यहाँ पर है, प्रश्न क्रमांक 1 हमारा वहां पर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हमारा प्रश्न क्रमांक 2 चालू होता है। यहाँ पर दोस्तों हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रेमचंद्र का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो दोस्तों, बनारस या लाहौर, यहाँ पर किस में हुआ था उनका जन्म? बनारस में। इसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे, मुक्तक फल का आशय होता है। दोस्तों, इस फल का जो आशय रहता है वो रहता है हमारा मोतियों से। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, हाश्व स्वरों पर खालिस्तान मात्रा लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हाश्व स्वरों पर हाश्व मात्रा लगती है। दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे हम यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, सदाचार का विलोम है। दोस्तों, सदाचार का विलोम हमारा क्या होता है यहाँ पर? दुराचार। इसके साथ दोस्तों अगले प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा यहाँ पर है, नानी के मन में रिक्त स्थान की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो दोस्तों, जो नानी थी उनके मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो यहाँ पर आपके जो रिक्त स्थान है वह कंप्लीट हुए। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। दोस्तों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हैं या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर किसी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास का हो, इन सभी सवाल के जवाब आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर। साथ ही आप डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी, जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनट ऐप पर स्टडी कर रहे हैं, तो जाइए आप भी इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। प्रश्न क्रमांक 3, जो कि आपकी एक सही जोड़ी है। दोस्तों, वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबा दें, ताकि अगली वीडियो जब अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर हमें कॉलम आ को कॉलम बा के साथ मैच करना है। पहला लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर, भूख मीठी की। तो दोस्तों, इसका हमारा आंसर जो होगा वो होगा भोजन की, भोजन मीठा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का हमें अपोजिट बताना है, पर्यायवाची बताना है, अपोजिट नहीं, पर्यायवाची। तो दोस्तों, इंद्र का पर्यायवाची हमारा क्या होगा? सुरपति। तो हम जो इंद्र है उसको एक क्या बोलते हैं? सुरपति भी कहते हैं, सुरपति। इसके बाद तीसरा हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, छंद के प्रकार। तो दोस्तों, छंद के प्रकार हो जाएंगे वर्णिक और मात्रिक। दोस्तों, ये दोनों वर्णिक और मात्रिक छंद के प्रकार है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, फटे जूते। दोस्तों, जो फटे जूते हैं वह प्रेमचंद्र की रचना है। यहाँ पर अगला है हमारा अंधकार। तो दोस्तों, अंधकार का अपोजिट बताएंगे हम यहाँ पर, क्या हो जाएगा? जो कि प्रकाश। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं मैं अपने आंसरों को अच्छे से लिख लिया होगा। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, आपके सभी विषयों के आपको सटीक आंसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ग्लोबल ज्ञानी पर। आपको फ्रेश वीडियो देखने को मिलेंगी, आपको जो पीडीएफ है वह बिल्कुल सटीक देखने को मिलेंगी। आप ग्लोबल ज्ञानी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको सभी विषय जो आपके हैं उनके आंसर बिल्कुल सटीक तरीके से उपलब्ध हो सके। प्रश्न क्रमांक 4 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य का चयन कीजिए। हमें इनमें से सही और गलत बताना है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर, लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियां सुनी थी। तो यहाँ पर यह सत्य है या फिर असत्य है? तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, लेखिका ने नानी से अनेक कहानियां नहीं सुनी थी, यह बिल्कुल असत्य हो जाएगा हमारा यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, हम यहाँ पर लिखा हुआ है, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है।
तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये भी हमारा बिल्कुल असत्य हो जाएगा। महाकाव्य में सर्ग होते हैं, ये भी हमारा असत्य होगा। इसके बाद दोस्तों कोयल की चीख कवि को दिन में सुनाई थी, दोस्तों दिन में सुनाई दी, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद आखिरी हमारा यहाँ पर है पक्षियों की आवाज़ मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यानी कि आपको ऊपर के जो चारों हैं वो क्या रहेंगे आपके असत्य, और नीचे का जो एक है वो केवल सत्य हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। दूसरा है हमारा यहाँ पर, पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ बताइए। मैं आपको यहाँ पर आपके जो 5 क्वेश्चन है इनके एक एक करके आंसर उपलब्ध कराता हूँ। तो पहला आप आंसर यहाँ पर देख लेंगे, ये लिख दिया हमने यहाँ पर इस तरह से, ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका लिखा है, लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। तो दोस्तों वो कहाँ गए थे, विलायत। इसके साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न लिखा है हमारा यहाँ पर, पत्थर की लकीर मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों पत्थर की लकीर जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है हमारा पक्की बात कर देना। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, वात्सल्य रस के सम्राट को क्या नाम था। तो यहाँ पर दोस्तों जो सूरदास जी हैं उनको वात्सल्य सम्राट का नाम दिया गया है। इसके साथ हम अगले प्रश्न को देखेंगे, वाक किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक प्रकार के काव्य शैली है जो। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, सलीम अली की मदद किसने की थी। दोस्तों तहमीना जो थी उन्होंने सलीम अली की मदद की थी। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आप इस तरह के आंसर जो देख पा रहे हैं, प्रश्नों के साथ आंसर आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, यह फैसिलिटी केवल आप ग्लोबल ज्ञानी पर देखने को मिलेगी। तो आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबाकर उस पर जो ऑल का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कर दें, ताकि अगली वीडियो अपलोड हो आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।